हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कुछ आपके लिए बहुत मोस्ट हो सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप आ चुके हो वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब होगा 1.3 सेकेंड लगते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी बीच में आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, कुछ इस प्रकार से है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो पहला प्रश्न आप सबके सामने था, बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? अगर हम अभी बात करें कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो भैया 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो अपना यूपी है। अगर अपने यूपी में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो ऐसा इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं? तो भैया वो सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। इसमें कितने राज्य हैं? तो भैया 2 राज्य हैं। अब वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा। कौन कौन से हैं? उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। आई बात समझ में? अभी हम अगर बात करें गोवा की, तो गोवा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो श्री पीएस श्रीधरन पिल्लाई हैं। कौन है? श्री पीएस श्रीधरन पिल्लाई हैं, जो 22वें राज्यपाल हैं। किस नंबर के राज्यपाल हैं? तो 22वें नंबर के राज्यपाल हैं। और इन्होंने 15 जुलाई 2021 को शपथ ली थी अपने पद को ग्रहण करने के लिए। तब से आज अभी वो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपी हुई है? भगवान गणेश जो हैं इनकी भी फोटो छपी हुई है, जैसे हमारे पूजनीय गांधी जी की छपी हुई है हमारे इंडियन रुपीस पर। किस पे छपी हुई है? इंडियन रुपीस पर। उसी प्रकार से इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया की नोटों पर किसकी फोटो है? तो भगवान गणेश की फोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? सबसे ज्यादा पीने लायक पानी किस देश में है? तो सही जवाब होगा ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में है। तो ब्राजील है 1 नंबर पर। टॉप नंबर पर कौन है? ब्राजील है। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? रूस है। सेकंड नंबर पर कौन है? रूस है। तो भैया थर्ड नंबर पे कौन होगा? थर्ड नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं भैया, तो फोर्थ पे कौन है? कनाडा है। कौन है? कनाडा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए छांट के लेके आते हैं, लेकिन आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो। तो भाई आशा करते हैं कि वीडियो को सपोर्ट जरूर करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? तो भैया जायज सी बात है, भारत में तो कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत में तो लोग 5-5 साल के लिए अपनी गद्दी समझ लेते हैं। अभी मोदी जी आए थे तो मोदी जी तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, ये झटका जोर का लगा है और हमारे योगीनाथ जी भी सोचने लगे हैं अब कुछ करो वरना जनता हमें लात मारकर हटा ही देगी। तो अभी क्या बात करते हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसमें सिर्फ 1 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है? हर साल राष्ट्रपति नया चुना जाता है। तो सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। कौन सा भैया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1 साल में चुनाव होता है और 1 साल में हमारे राष्ट्रपति चेंज कर दिए जाते हैं। तो अब चुनाव कब होता है भैया? तो लास्ट दिसंबर में चुनाव होता है और भैया नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड जो है भैया 26 राज्यों से मिलकर बना है। इसमें कितने राज्य हैं? 26 राज्य हैं। आई बात समझ में? और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस रंग को शांति का प्रतीक कहा जाता है? अभी बात आती है किस रंग को, तो भैया जैसी बात है, हिंदू धर्म में आप सभी को देखा होगा कि सफेद रंग की साड़ी पहनने पर ही क्या होता है? शांति रंग प्रतीत होता है। शांति का रंग प्रतीत होता है सफेद रंग। अभी लाल की बात करते हैं और पीले की बात करते हैं, हरे की बात करते हैं। हम सभी के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। लाल रंग क्या होता है भैया? लाल रंग के बारे में बात कर हम करते हैं तो लाल रंग हिंदू धर्म के अनुसार लाल रंग उत्साह, सौभाग्य, उमंग, साहस और नवजीवन का प्रतीक है। आती है बात पीले रंग की, तो पीले रंग की बात करते हैं तो पीला रंग शास्त्रों के अनुसार धार्मिक कार्यों में पीला रंग पहनने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ साथ ही गुरु बृहस्पति मजबूत होने के साथ साथ नारायण प्रसन्न होते हैं। कहने का मतलब हमारे भगवान जो हैं उनकी दृष्टि बनाए रखते हैं और वो हम पे खुश रखते हैं। अब बात आती है हरे रंग की। हरा रंग जो है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। जैसे आप सभी को पता है किसानों के लिए ये रंग बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। भाई जैसे आप अपनी फसल लगाओ और फसल हरी ना हो, पीली हो जाए तो आपको नुकसान होगा, लेकिन उसी प्रकार हरी हरी चलती रहे तो भाई खुशी की बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कटहल भैया। तरबूज कैसे भी मत कर देना, नारियल कैसे भी मत कर देना, पपीता कैसे भी मत कर देना, वरना ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अभी सबसे बड़े की बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि सबसे मीठा फल भैया कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा सबसे मीठा फल आप लोगों ने देखा होगा अंजीर। क्या होती है? अंजीर जो होती है वो सबसे मीठी फल होती है और अंजीर में आपको 63% चीनी मिलने वाली है। कितनी परसेंट? 63% चीनी मिलने वाली है, जिसके कारण अंजीर में 63% चीनी पाई जाती है, जिसके कारण वह विश्व में सबसे मीठे फलों का दर्जा मिला है। किसे? अंजीर को। अंजीर में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है जो कि रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायता करता है। आई बात समझ में? तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई मसालेदार वीडियो है और फटाफट लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? अगर तो सबसे पहले पूछा जाए कि जमीन पर सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो चावल उगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा, हम चलते हैं गेहूं के साथ में और गेहूं को लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत का ऐसा वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? भैया अभी भी धरती पर कुछ शाकाहारी लोग जिंदा हैं, तो वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, क्योंकि किसने बताया था? भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार शाकाहारी लोगों का उच्चतम अंश राजस्थान में 74.9%। कितने? 74.9% शाकाहारी व्यक्ति पाए गए। कहाँ पे? राजस्थान में। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? तो भैया जायज़ सी बात है, जब शेर को देखकर सबकी फट जाती है तो शेरनी का दूध कहाँ से पचा पाओगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो वो राइट आंसर होगा केला। लेकिन अगर केला को हटाकर यहाँ पर सेब रखा होता तो भैया सेब में भी सभी विटामिन पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, सभी विटामिन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कौन? सेब। सेब जो है वो सभी फलों के सभी विटामिन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न कहीं पूछा जाए कि विटामिन का राजा किसे कहा जाता है? विटामिन जो होती हैं वो विटामिन कौन राजा होती हैं? कौन सी विटामिन राजा के रूप में मानी जाती हैं? तो विटामिन सी जो होती है वो एक राजा होती है। क्या होती है? विटामिन सी राजा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 हड्डियां। अब 22 हड्डियां होती हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 8 कपाल की हड्डियां होती हैं और 14 कहाँ की? चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो टोटल मिलाकर 14 + 8 होती हैं 22 कपाल की और 14 होती हैं चेहरे की। यहाँ की सभी मिलाकर 22 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो सही जवाब होगा गाय का। गाय का दूध पीने से भैया दिमाग तेज होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए इसीलिए कहते हैं कि गाय का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। तो गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है, क्योंकि गाय के दूध में विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? B12 पाया जाता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं गाय के दूध में, जो दिमाग की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? तो भैया मैंने अभी बताया कि एक तो शेरनी होती है जिसका दूध आदमी पचा नहीं सकता और उसको पीने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इतना हार्ड दूध होता है। लेकिन हाथी का दूध भी पी नहीं सकता आदमी, उसे पचा नहीं सकता या फिर उसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने पेट के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो भैया रोजाना चावल खाने से कोई बीमारी नहीं हो सकती है, कोई बीमारी हो भी सकती है, क्योंकि ये बीमारी आना शरीर में काल्पनिक चीज़ें हैं। जैसे किसी मशीन में आप नई मशीन लो, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, उसी प्रकार से। लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें शुगर क्या हो सकता है? शुगर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं, मकड़ी की जीवन सालों वर्षों नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर प्रश्न का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष। लेकिन मैं आपको बता दूं, मछली की जो अवधि होती है वह 30 से 60 दिनों तक होती है। कितनी? 30 से 60 दिनों तक जीवित रह सकती है बिना खाए पिए। चलिए, आप सभी वीडियो का मजा ले रहे हो लेकिन कोई वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो, ना तो कमेंट कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न जो होता है उस पर कौन सी आकृति बनी होती है और वह किस आकार का होता है? तो भैया आपने पीपल का पत्ता तो देखा ही होगा, वह उसी प्रकार का होता है, सेम पत्ते के जैसा होता है और इस पर सूर्य की आकृति बनी होती है। कौन सी आकृति बनी होती है? तो सूर्य की आकृति बनी होती है। अभी तक कितने लोगों को
पुरस्कार दिया जा चुका है, भारत रत्न पुरस्कार। तो यह 41 लोगों को दिया जा चुका है। और पहला पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़ा जो था चेतक था। यार इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, क्या यार छोटी छोटी बातों को हम बार बार बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर होगा देवनागरी में। किसे लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है भैया हिंदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रश्न नंबर 20 की ओर आ चुके हैं। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो सही जवाब होगा मछली। अब मछली की बात करते हैं तो कौन सी मछली? डॉल्फिन मछली होती है। कौन सी होती है? डॉल्फिन मछली होती है। लेकिन यहाँ पर कोई मछली का नाम नहीं दिया गया है और सिर्फ मछली दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? मछली होगा। अगर आपको ऑप्शन में कहीं ऐसे मिलता है तो आप मछली पे बिना देखे हुए टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? तो राइट आंसर होगा सऊदी अरब, क्योंकि भैया अपने भारत में ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, आप चप्पल पहनो चाहे नंगे पैर चलाओ, यहाँ पर आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा देश जो है एकदम भ्रष्ट है, कुछ कह ही नहीं सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है? सही जवाब है हृदय रोग। हृदय रोग जो होता है वह पपीता खाने से शांत हो सकता है। अभी हम अगर पपीते की बात करते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं। पपीता में ABC विटामिन से भरपूर होता है। ABC विटामिन जो है हमें पपीता भरपूर मात्रा में देता है। डायबिटीज, हार्ट और कैंसर की बीमारी भी पपीता खाकर सही हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर बिना इलाज करवाए पपीता खाओगे तो मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भैया काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। नहीं, काला कौवा काट खाएगा वो वाला नहीं, आपको याद रखना है काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो सही जवाब होगा भूटान का। कहाँ है? भूटान का है। तो अभी बात आती है जापान की, अमेरिका की और भारत की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जापान का जो है राष्ट्रीय पक्षी वो है हरा तितर। कौन है? हरा तितर, जिसे आप कहते हैं हरा तितुर। ऐसी एक कहानी चलती है, गाँव में लोग पूछते रहते हैं बड़े बूढ़े, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तो तीतर, बताओ कितने तीतर? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं और नहीं पता है तो झंडा हिलाएं। तो चलिए क्या कहते हैं, जापान का क्या है? हरा तीतर। और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का है बाल्ड ईगल। क्या है? बाल्ड ईगल। और फिर अगर भारत की बात करते हैं तो मोर है। क्या है? मोर है। मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, वही वाला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए या फिर इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि भूलने वाले हो नहीं, मैं आपको इस प्रकार से बताने वाला हूं। तो क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। लेकिन अगर बात आती है कहीं अगर आपको मिल जाए चेन्नई, तो भैया बिना दिल्ली को देना लात मार और यहाँ पे क्या कर देना चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में कांचीपुरम में स्थित अरीनगर में, कहाँ है? अरीनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। अब कहाँ है? तो चेन्नई में है, कांचीपुरम में है। कहाँ पे? कांचीपुरम अरीनगर में। क्या नाम है चिड़ियाघर का? क्या नाम है भैया? तो अन्ना जूलॉजिकल पार्क नाम है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 1855 में कब बनाया गया था? तो 1855 में आम पब्लिक के लिए खोला गया था। यह 1300 एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 1300 एकड़ में फैला हुआ है। एक से एक बढ़कर खतरनाक जानवर आप काफी नजदीक से देख सकते हैं, क्योंकि इतना सिक्योर बनाया गया है, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है। आप पड़ोस में खतरनाक जानवर जैसे कि शेर है, बाघ है, चीता है, किसी के सामने खड़े होकर आराम से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भाई वीडियो आपने देखी लेकिन लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए। चार मीनार कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है तो कमेंट में बताएं, नहीं पता है तो देख के बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं उसमें लास्ट का कुछ क्वेश्चन होता है वो मैं नहीं बताता हूं, वो आप लोग बताते हो। भाई पढ़ते क्या हो, लेकिन इस वीडियो का क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगा, सॉरी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त भाई बहन यार मित्र गर्लफ्रेंड सबके साथ शेयर कीजिए और पुलिस वाले बनिए, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करके उसका फायदा उठाइए। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।